हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है समझ का फेर। बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका घर गांव के छोर पर था। वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। किसान और उसकी पत्नी बच्चे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन शाम को किसान घर लौट कर आया तो अपने साथ एक नेवले का बच्चा भी लेते आया। पत्नी ने पूछा, आप इसे क्यों लाए हो। किसान ने बोला, मैं इसे बच्चे के साथ खेलने दुलारने के लिए लेकर आया हूँ। बच्चा इसके साथ खेलेगा तो अच्छा लगेगा। नन्हा नेवला और किसान का बच्चा दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। 5-7 महीने के अंदर नेवले का बच्चा बड़ा होकर बड़ा पूरा नेवला बन गया, जबकि किसान का बच्चा तो अभी छोटा था। वह अभी पालने में ही झूल रहा था। नेवला बहुत ही सुंदर और प्यारा लगने लगा। उसकी चमकीली काली आंखें, झबरे बाल वाली सुंदर पूंछ बड़ी अच्छी लगती थी। एक दिन किसान की पत्नी को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था। उसने बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुला दिया और एक बड़ी सी टोकरी लेकर बाजार के जाने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उसने किसान से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ। बच्चा पालने में सो रहा है, जरा इसका ध्यान रखना। मुझे इस जो आप नेवले को लेकर आए हो इससे बड़ा डर लगता है। किसान ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है। अपना नेवला तो बहुत ही प्यारा है, नेक है, हमारे बच्चे जैसा है। इसके तुरंत बाद किसान की पत्नी बाजार चली गई। किसान को भी कोई काम नहीं था घर पे। बच्चा सो रहा था। उसे छोड़कर वह बाहर घूमने निकल गया। रास्ते में उसे 2-4 दोस्त मिल गए। दोस्तों की बातें करने में मगन हो गए। इधर उधर की बातें करने लगे। उसे घर लौटने की याद ही नहीं रही। उधर किसान की पत्नी भरी टोकरी सामान खरीद घर पहुंची। आते ही उसने देखा कि नेवला दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। उसे ऐसा लग रहा है वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। किसान की पत्नी को देखते ही नेवला उसी के पास आया। जल्दी से भाग के आ गया जल्दी से। नेवले को देखते ही किसान की पत्नी चिल्ला पड़ी, हाय राम, खून। नेवले के मुंह और पंजों में ताजा लाल खून चमक रहा था। किसान की पत्नी चिल्लाई, हाय, तूने क्या किया, मेरे बच्चे को मार डाला, ये क्या कर दिया तूने। किसान की पत्नी जोर से रोने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। बिना सोचे समझे ही सामान की टोकरी भरे नेवले पर पटक दी। धड़धड़ाती हुई बच्चे के पालने की ओर दौड़ी। बच्चा पालने में लेटा गहरी नींद ले रहा था, एकदम आराम से मस्त सो रहा था। मगर उसके पालने के ठीक नीचे खून से लथपथ एक जहरीला काला सांप मरा पड़ा था। मरे सांप को देखते ही किसान की पत्नी तुरंत समझ गई कि नेवले के मुंह में जो खून लगा था वो सांप का था, उसके बच्चे का नहीं। वह नेवले को पुकारती हुई बाहर भागी। उसके मुंह से निकला, हाय राम, यह मैंने क्या कर दिया। इस नेवले ने तो सांप को मारा। इसने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। लेकिन तब क्या होता, नेवला मर चुका था। सामान से भरी भारी टोकरी की चोट उसके सिर पर लगी, सिर फट गया। किसान की पत्नी अपने कर बहुत दुख हो गई, दुखी रोने लगी, एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अपनी करनी पे बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। दहाड़ मार मार कर रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए कहते हैं समझ के काम करना चाहिए। यह उसकी समझ का फेर था। पहले समझना चाहिए, तब हमें किसी डिसीज़न पर जाना चाहिए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।